चलो यार बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेटा सेकेंड नंबर टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, एग्जाम में इसका बेटे जैसा समझ लो करीब करीब 10 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, येस और नो, फॉर अराउंड 10 मार्क्स। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी इसके अंदर में आएगा। चलो फटाफट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी ने लिखना है आपकी नोटबुक में एकदम प्यारे तरीके से अकाउंटिंग प्रोसेस लिखो बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, लिखा बेटा सभी ने? डन। चलो एकदम एक प्यारी सी स्माइल के साथ वंडरफुल टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम का वेटेज है अराउंड 10 मार्क्स, अराउंड 10 मार्क्स इसका एग्जाम में वेटेज है। चलो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक बार देख लेते पहले इस टॉपिक के अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एक बर्ड आई व्यू हो इस टॉपिक का। अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। क्या है बेसिकली बेटा यहाँ पे, ये आप सभी लोग जानते हो, ये है आप लोगों का बिजनेस। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहाँ पे, या तो जर्नल एंट्री बुक में। इस टॉपिक में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ उसका पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा, अच्छे से लिख लेना। या तो जर्नल एंट्री बुक या तो सब्सिडायरी बुक। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास दो सेट ऑफ बुक्स है। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले या तो इसमें आएगा जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक में। ये दोनों भी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, ये दोनों भी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बेटा। देन रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग करते हैं पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग होती है लेजर बुक, LEDGER, लेजर बुक, खाता वही। लेजर बुक में होते हैं लेजर यानी अकाउंट, टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद है बैलेंसिंग। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, इसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, उसका नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को वो नाम दे दो। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, बैलेंस का नाम क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपका रहेगा, सर ट्रायल बैलेंस क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। वेट, मैं चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। और इसके बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ये हम लोग बाद में देखेंगे, विल सी लेटर, यहाँ नहीं देखना है। सर फिर इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बेटा, इस टॉपिक में आप लोग पढ़ने वाले हो रिकॉर्डिंग से लेके ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन तक। ये आपको पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है और फिर ये पढ़ना है, यस और नो। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इस टॉपिक में। समझ में आए क्या क्या पढ़ना है बेटा, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, यस और नो। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। सो ट्रांजैक्शंस, आज तक हमने क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीपेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे पैदा होते हैं, मेजरमेंट डिसिप्लिन क्या है, यस और नो, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में पढ़ी है बेटा, यस और नो। आज हम लोग पढ़ने वाले अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट। सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। धंधे में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है।
सो रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। सही बोल रहा हूँ? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। यस, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? चलो बेटा आगे, सिंपल है, डन। सो आपका लोकेशन ऑन कर दो। समझ में आया आप कहाँ हो बेटा? आप इस दुनिया में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें सेकेंड टॉपिक का आज का पहला लेक्चर है। चलो आगे आता हूँ। ओके, सो अब मैं रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। रिकॉर्डिंग बड़ा ही आसान काम है, अच्छे से ध्यान देना। आज मैं रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस, इसके बारे में आपको आइडिया देने वाला हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़नी है। और रिकॉर्डिंग में आज आपको कहाँ सिखाऊंगा? जर्नल एंट्री बुक में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिकॉर्डिंग सब्सिडायरी बुक में। सर ये दोनों बुक में लिखना है या दोनों में से एक? दोनों में से एक। दोनों बुक में रिकॉर्डिंग कर लोगे तो डबल डबल अकाउंटिंग हो जाएगा ना, इसलिए दोनों में से कोई तो एक जगह, है ना। अब ये क्या चीज़ है, क्यों आया, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ। आ जाओ मेरे साथ साथ। चलो बेटा, सो अब आप लोगों को बेसिक टर्म्स सारी पता है। आज मैं आपको आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवाने वाला हूँ बेटा, है ना। अब रिकॉर्डिंग करना है मतलब हमें क्या करना है? डेबिट क्रेडिट के रूल्स इस्तेमाल करके डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमें अकाउंटिंग करना है ना। वी हैव टू अकाउंट फॉर मैडम देखना, वी हैव टू अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन। अकाउंट फॉर यानी रिकॉर्ड करना, मैं नहीं लूँगा। हाँ, वी हैव टू अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शंस with the help of rules of debit and credit, DEBIT, debit, CREDIT, credit। DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। अंडर डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, किसने लेके आया? डबल एंट्री सिस्टम लाया है बेटा ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने। ये फादर ऑफ अकाउंट्स थे बेटा। आज से करीब 500 साल पहले, नहीं, आज से करीब 500 साल पहले इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया। इन 15th सेंचुरी 500 550 साल हो गए बेटा, है ना। सर क्या था डबल एंट्री सिस्टम में? सर इसको डबल ही क्यों बोलते, ट्रिपल क्यों नहीं बोलते, है ना। सर डबल एंट्री सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है बेटा? ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। सर नहीं समझा साइंटिफिक मेथड मतलब, मैं बताता हूँ। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। सर नहीं समझा एक्यूरेट मेथड मतलब, ये तो सारे किताबी वर्ड्स है। अब अच्छे से सुनना, क्या है बेटा डबल एंट्री सिस्टम का लॉजिक। ये सिस्टम कहता है, पैसियोली साहब ने जब ये सिस्टम बनाया था तब इन्होंने बोला था ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है ना। ये आपने दिया और ये लिया, ये दो पार्टी, दो पर्सन के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे, ट्रांजैक्शन में ऐसे ही लेन देन होता है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन इनकर करते हो तो वहाँ पे या तो लेन देन रहेगा, बरोबर है, इन मनी और मनीज वर्थ। प्लीज़ ध्यान देना बेटा। अब वो बिटवीन 2 पर्सन हो सकता है या तो बिटवीन 2 अकाउंट्स हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो लेन देन है इसके अलावा कोई तीसरी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है। लेते हैं तो बदले में कुछ देते हैं या तो देने वाले हैं, बरोबर है, क्लियर। सो लेन देन, लेन लिख ले बेटा मुन्ना, लेन देन, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है। सर लेन में डेबिट है कि क्रेडिट है? ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन पे। लेन मतलब डेबिट या क्रेडिट, वो मैं बताऊंगा कैसे पहचानना है। तो पहले ये समझ लिया आपने, हर ट्रांजैक्शन के दो अप्रोच है, दो पहलू है,
दो नज़रिए है, दो अप्रोच है, दो पहलू है, दो नज़रिए है, दो किस्से है, इसीलिए दो डबल एंट्री सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ ध्यान देना बेटा। अब आप लोग बोलोगे सर लेन में डेबिट है कि क्रेडिट है, वो मैं बताता हूँ कैसे क्या रहेगा, तो आ जाओ। और यही वो डबल एंट्री सिस्टम है जिसकी वजह से आपका हर बार डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, क्योंकि लेन देन इक्वल ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं रहेगा आप 500 रुपये की चीज़ लेकर के 600 रुपये देने वाले हो, 500 रुपये की चीज़ ली हो तो 500 दोगे, येस और नो। सो लेन देन हर बार इक्वल होता है। डन। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। अब मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ। रूल दो तरीके से पढ़ सकते हैं बेटा, रूल दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले एक चीज़ बता दो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें बेसिक देखी हुई है बेटा, बरोबर? बताना, एनी बडी एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्का? क्लियर? डन। चल आ जाओ। कमर कसना ज़रूरी है। ओके, बारिश शुरू है बाहर। सो ध्यान देना। डन 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 डन। चल वेरी गुड यार, आ जाओ। सो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान देना। अब क्या होता है, ट्रांजैक्शन में लेन देन है, दो नज़रिए है, दो अप्रोच है, दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है ना। वो ही दो पहलू को हम लोग डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। अब अच्छे से ध्यान दो क्या होता है। तो अब आपके पास अकाउंटिंग करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। ट्रेडिशनल वे है और मॉडर्न वे है। अच्छे से ध्यान देना बेटा सबने, ट्रेडिशनल वे है और मॉडर्न वे है। मैं आपको पहले मॉडर्न वे समझाऊंगा, मॉडर्न वे से अकाउंटिंग करवाऊंगा, उसके बाद आखिरी में ट्रेडिशनल वे भी बताऊंगा, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। सर हमने एक्चुअल में क्या फॉलो करना है, आपने मॉडर्न वे ही फॉलो करना है, आपने मॉडर्न वे ही फॉलो करना है, बरोबर है, उसी में आपका भला है। चलो आगे आ जाओ। सो ध्यान देना आप सभी ने अच्छे से, एकदम पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान दो। सो मैं अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको रिकॉर्डिंग करना सिखा रहा हूँ। जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है, क्योंकि पहली स्टेज तो यही है, यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, यहीं से सब कुछ होता है। फाइनल अकाउंट का यही बेस है, रिकॉर्डिंग। इसी को टेक्निकली हम लोग बोल देते हैं प्यार से, एंट्रीज रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग करना, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट है ना। आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। सो अब पहले मॉडर्न वे समझो बेटा। मॉडर्न रूल पहले समझ लेते हैं। रूल बहुत आसान है। दुनिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स को हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे 5, और इनकी अपोजिट 5 कैटेगरीज में। सर मतलब देखो, जैसे कि ध्यान देना, ये एसेट्स, एसेट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, यस और नो, ये सारी एसेट्स है। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या ऐसे रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है, उन सारे रिसोर्सेज को हम लोग एसेट बोलते हैं। पहला वाला टॉपिक कनेक्ट करने की कोशिश करना, पहला वाला टॉपिक कनेक्ट करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। आ जाओ, एसेट्स, देन ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द, withdrawal of the investment by the owner from the business for his or her household और domestic purpose। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में कुछ भी विड्रॉल किया, तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से, कैसे, प्यार से ड्राइंग बोलेंगे, ड्राइंग, बरोबर। अब समझा मैंने क्यों नहीं पिया तो। डेटर्स, डेटर्स
पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। आप बच्चे सोच रहे होंगे सर आप क्या पीने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ऑफिस में चाय आई थी तो मैं डायरेक्ट मना नहीं कर सकता था ना, तो प्रीति मैम और पंकज सर ऑफिस में ही थे, तो मैंने बोला कि आप चाय पी लो। बोले आप, मतलब मैं नहीं पी रहा हूँ। तो उन्होंने चाय पिया। चाय पीने के बाद उनको बाद में समझ में आया कि मैंने क्यों नहीं पिया। चाय बहुत ही घटिया क्वालिटी थी, तुच्छ क्वालिटी। अभी कल बोलना मैडम उसको कि चाय अच्छी दे, नहीं तो मत दे, ठीक है। असेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस। क्या है, जीवन में जब तक इंसान को ठोकर ना लगे तब तक वो समझता नहीं है। तो ठोकर छोटे में काम हो जाता है ना, बड़ा एक्सीडेंट होने से अच्छा छोटा कभी भी अच्छा है कि नहीं, यस और नो। एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस। डेटर्स यानी पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंस यानी ये वो बिजनेस के ऑपरेटिंग पेमेंट्स है, या बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी मैं पेमेंट्स कर रहा हूं, जिनका बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिल जाता है, उन सभी को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यस और नो। एंड लॉसेस, इन सभी का मीनिंग मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी बेटा आपको। लॉसेस यानी आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। असेट के अपोजिट क्या है बेटा, लाइबिलिटीज। असेट के अपोजिट लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन्स। बरोबर है। ये टोटल 10 कैटेगरीज के अकाउंट है। ये टोटल 10 कैटेगरीज के अकाउंट है, बरोबर है। प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से, राइट। सो ये 5 एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ऊपर वाले, और नीचे वाले 5 एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, बोल ऐसा मेरे साथ साथ, एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर इनकम एंड गेन। ये टोटल 10 कैटेगरी के अकाउंट है। इसके अलावा अकाउंट्स की दुनिया में और कोई अकाउंट्स नहीं बनता है। अब रूल बता रहा हूँ, रूल एक छोटा सा रूल है मॉडर्न रूल में। ये सारे अकाउंट्स का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। इनका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। और ये सारे अकाउंट्स का हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इनका हमेशा हमेशा के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इनका डेबिट बैलेंस, इनका क्रेडिट बैलेंस। अब रूल बहुत आसान है। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वो अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो। डेबिट बैलेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट करो उसे। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो डेबिट करो। रूल ख़त्म हो गया। रूल क्या है बेटा बता दो। रूल ये है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। और क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, इफ डिक्रीज विल बी डेबिटेड। सर ये बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा बेटा, ट्रांजैक्शन से। ये बात समझ आई सभी को। बढ़ना या कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। क्लियर, पक्का, चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। सो आज के बाद आपने रूल याद रखना है बेटा, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यस और नो। लॉजिक बहुत आसान है, लॉजिक बता देता हूं इसका। देखो लॉजिक क्या है, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करना है। लॉजिक क्या है बेटा, +3 को अगर +5 करना है तो 2 प्लस ही करना पड़ेगा। +3 को अगर कम करना है, 1 पे लाना है, तो यहाँ पे 2 माइनस करना पड़ेगा। सो प्लस को कम करना है तो माइनस करो,
प्लस को बढ़ाना है तो प्लस करो, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करो, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो, प्लस को बढ़ाना है तो प्लस करो, प्लस को कम करना है तो माइनस करो, डेबिट को कम करना है क्रेडिट, उल्टा इसका। बहुत सिंपल सा रूल बताया है पेसियोली साहब ने। डबल एंट्री सिस्टम का ये बेस है, इसी के भरोसे सब कुछ है। डन, चलो आगे। अब ये बढ़ना या कम होना कहाँ से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। बता देता हूँ। अब जैसे जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करते हो तो फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1000, 5000 का कंप्यूटर बिल आया था ओनर ने, और टीचिंग का बिजनेस या और कुछ स्टार्ट कर दिया। तो जब भी एंट्री पास करना है तो 3 स्टेप फॉलो करना है। कौन सी 3 स्टेप है? अच्छे से ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकेंड स्टेप है वो अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लो या उसका बैलेंस कौन सा है ये पहचानो। और थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल, यानी डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये देख लो। सो सिंपल। इस दुनिया में जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में 3 स्टेप आना चाहिए। उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, और वो जो अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है वो अकाउंट का बैलेंस कौन सा रहेगा, वो जो अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है उसका बैलेंस कौन सा रहेगा बेटा, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, देन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। कैसे? ध्यान देना। अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ा, यहां पे 1000 कैश आया बिजनेस में तो एक बनेगा कैश अकाउंट। दूसरा, कंप्यूटर भी आया बिजनेस में तो एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट। मनी और मनीज वर्थ में जो भी चीज़ें मेजर कर सकते हैं ना वो अकाउंट बना लेना। यस और नो, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान दे। और तीसरा, ये ओनर ने स्टार्ट किया तो एक ओनर का अकाउंट बनेगा कैपिटल के नाम से, ओनर ने लाया ना, कैपिटल अकाउंट। यस और नो, क्लियर, पक्का? चलो आगे, डन। चलो, सो ध्यान देना बेटा अभी अच्छे से। सो कैश कहां पे क्लासिफाई होगा? कैश है बेटा असेट, असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो कैश का भी कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस का रूल है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना कहां समझेगा? ट्रांजैक्शन से। और बढ़ना है कम होना कहां देखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, ओनर के जेब से कैश कम हो गई, ओनर को चूल्हे में जान दो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तो यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो ओनर के जेब से कैश कम हो गया, ओनर को चूल्हे में जान दो, ओनर के हिसाब से नहीं सोचना है, किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सो बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। सो बिजनेस में कैश आ गई, यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, इसलिए बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा दिया, सो कैश अकाउंट डेबिट होगा। देखो एंट्री काफ़ी बच्चों को पता है जिनका 11th 12th कॉमर्स था, लेकिन यहाँ पे मैं रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूँ बेटा। उसके बाद कंप्यूटर, ये भी असेट है। कंप्यूटर कहाँ पे क्लासीफाई होगा? असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कहाँ पे? असेट। असेट का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे भी लिख दो।
अब बोलो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, ओनर ने कंप्यूटर लाया तो बिजनेस में कंप्यूटर एज अ असेट बढ़ गया, कंप्यूटर एज अ असेट बढ़ गया। तो कंप्यूटर को भी डेबिट करेंगे। कैश कितनी थी? 1000। और ये दोनों भी एसेट कौन लाया? ओनर। तो ओनर ने बिजनेस में कितने का लाया बेटा? टोटल वैल्यू कितने का वैल्यू वो बिजनेस में लाया है? कितने कीमत का चीज़ लेके आया बिजनेस में? कैश और कंप्यूटर। 1000 कैश और 5000 का कंप्यूटर। तो ओनर का कैपिटल बढ़ा क्या? हाँ, ओनर जब भी अपने जेब से बिजनेस में कुछ लाता है तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, ये ओनर लेकर के आया। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट कम हुआ, डेबिट बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। यहाँ कैपिटल बढ़ा क्योंकि ओनर बिजनेस में लेके आया है एसेट। सो उसे क्रेडिट करेंगे, टोटल 6000 रुपये की चीज़ें वो लाया है। अब ये हो गया 3 स्टेप। कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अब अच्छे से ध्यान देना, आप इसी को फॉर्मेट में कैसे लिखते हो? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये आपके मन में चलेगा, ये आपके मन में रहेगा पूरा। फॉर्मेट कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ बेटा, अच्छे से ध्यान देना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, फॉर्मेट बहुत सिंपल है बेटा जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज जो आपको फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यस और नो। फॉर्मेट देख लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई दम नहीं है, दूध पीता बच्चा भी फॉर्मेट फॉलो कर सकता है। अब ये एंट्री समझ में आ गई हम लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लिख देता हूँ जो भी तारीख होगी, समझ लो 1/4/2023 को बिजनेस स्टार्ट किया, ये ट्रांजैक्शन की तारीख है, समझ लो 1/4/2023 लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो लिख देता हूँ कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये डॉट नहीं भी किया तो भी चलेगा आपने। कंप्यूटर अकाउंट भी डेबिट हुआ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ। ए बेटा तरीका देख ले कैसे लिखना है, ये कस्टम है, कन्वेंशन है, ऐसे लिखते हैं बेटा। और क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट, क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट हुआ, इसका मतलब भी बताता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देना यहाँ पे और फिर लिखना टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, बस ये तरीका है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा, ये लेजर फोलियो कॉलम में एंट्री आएगी पोस्टिंग करते वक्त, मतलब आपके लेजर बुक खाता वही में, लेजर बुक में कैश अकाउंट कौन से पेज पे है वो पेज नंबर यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर अकाउंट जो पेज पे वो पेज नंबर यहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट जो पेज पे है खाता वही में वो पेज नंबर यहाँ पे आएगा। और ये कॉलम में एंट्री अभी नहीं है, पोस्टिंग करते वक्त बताऊँगा। कैश कितना डेबिट हुआ है? 1000, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1000 डेबिट कॉलम में। कंप्यूटर कितना डेबिट हुआ है? 5000, तो डेबिट कॉलम में 5000। और कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे कैपिटल क्रेडिट कॉलम में, सिंपल, दैट्स इट, गेम ओवर। ये डैश नहीं किया तो भी चलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन। नरेशन क्या रहेगा बेटा? बीइंग, है ना, जो भी शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, आपके मन से भी लिखा तो भी चलेगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, दैट्स इट। और इसको, इस कॉलम को क्लोज करना सिर्फ। ये था फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। ये फॉर्मेट समझ में आया सभी को? कुछ था फॉर्मेट में? बराबर है। मेन किस्सा क्या है? कब डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, क्यों डेबिट करना है, कैसे डेबिट करना है, ये चीज़ क्लियर है? पक्का? डन? ओके डन। जर्नल एंट्रीज करते आएगी अब सभी को, पक्का? डन 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 डन। चल चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। सो आप लोगों को जर्नल एंट्रीज अभी करते आ जाएगी,
ऐसा मुझे लग रहा है, बरोबर है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ता हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान देना थोड़ा थोड़ा। आ जा मुन्ना। अब इसी एंट्री का मैं पोस्टिंग करके बता रहा हूँ। अब पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर बुक में। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग करते हैं लेजर बुक में। खाता वही, खाता वही में क्या होते हैं? अकाउंट। सर कौन से अकाउंट? वो तो जर्नल एंट्री से पूछो। तो मान लो ये जर्नल एंट्री कर दी। अब जर्नल एंट्री के बाद ये था फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज पोस्टिंग। सुनना, पोस्टिंग कहाँ होता है? लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट। LEDGER, लेजर बुक। अब कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? एंट्री में देखो कैश अकाउंट था तो कैश अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट था तो कैश अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट था तो कैश अकाउंट बना लिया। ये राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। बरोबर है, फॉर्मेट है। चलो कौन सी डेट की एंट्री थी, है ना? कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक कैश अकाउंट बनेगा, एक कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, सेम ऐसी, एक कंप्यूटर अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये मैंने बना लिया। डन। सेम ऐसी 4 कॉलम यहाँ पे, सेम सेम पप्पी सेम सेम 4 कॉलम 4 कॉलम। बता तो अब किस में क्या रहेगा। चल कौन कौन से अकाउंट बनाए हमने वो समझ में आया बेटा सभी को? जो जो जर्नल एंट्रीज में अकाउंट है, जो जो जर्नल एंट्रीज में अकाउंट है वो सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, है ना? कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जर्नल एंट्री में अगर 2-3 एंट्री में कैश अकाउंट आया तो बार बार कैश अकाउंट नहीं बनाना, एक ही बार बनेगा एक अकाउंट, रिपीट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अब पोस्टिंग कैसे करते देखो। जर्नल एंट्रीज में लिखा हुआ है कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। कैश के डेबिट में जाओ और क्रेडिट का आइटम लिख दो। क्रेडिट में क्या है बेटा? 2 कैपिटल। कैश के डेबिट में जाओ और लिख दो 2 कैपिटल, 1/4/2023 और लिखो 2 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? कैश, कैश के अकाउंट में लिख रहे हैं ना तो कैश का अमाउंट लिखना पड़ेगा, हाँ 1000, बरोबर। और अब जर्नल एंट्री बुक में ये था पेज नंबर 1, ये एंट्री पेज नंबर 1 पे है तो यहां पे लिखेंगे जर्नल फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, पान क्रमांक, पेज नंबर 1। और लेजर बुक में कैश अकाउंट था पेज नंबर 16 पे, समझ लो आपको समझाने के लिए ऐसी मन से, तो यहां पे लिखोगे 16। ये था समझ लो पेज नंबर 17 पे, ये था समझ लो पेज नंबर 18 पे, तो यहां लिखोगे पेज नंबर 17, पेज नंबर 18। और ये था समझ लो पेज नंबर आपका, ये यहाँ पे लिख दिया। और जर्नल एंट्री का ये पेज नंबर 1 है तो यहाँ पे ये पेज नंबर 1 आ जाएगा, बरोबर है। ये मैंने पेज नंबर 1 लिख दिया। चलो ये तो हो गया। देन कंप्यूटर के डेबिट में जाओ और लिख दो 2 कैपिटल, डेबिट में क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिख दो 2 कैपिटल, सेम तारीख लिख देना, 2 कैपिटल अकाउंट। और जर्नल एंट्री का पेज नंबर था 1 और अमाउंट कितना था कंप्यूटर का? 5000। उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिखो डेबिट के आइटम। डेबिट में क्या था? कैश और कंप्यूटर। कैपिटल के क्रेडिट में सेम बाय कैश
और बाय कंप्यूटर, 2 आइटम थे ना, कैश थी 1000, कंप्यूटर था 5000, पेज नंबर 1 हो गया, पोस्टिंग खत्म। देखो कैपिटल में ऑटोमेटिक 6000 क्रेडिट हुआ, कैपिटल के क्रेडिट में एक और ये 5, 6000 आया क्या? डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में गए टू कैपिटल, कंप्यूटर के डेबिट में गए टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में गए बाय कैश बाय कंप्यूटर। सिंपल है, 5-10% समझ में आया। चलो आगे, डेबिट का क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट का डेबिट में, मैकेनिकल वर्क है, सॉफ्टवेयर भी करता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को समझ में आया बेटा? पक्की बात। सो जर्नल एंट्रीज थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई सभी को? डन? पक्का? एक ही एग्जाम्पल लिया बेटा, कल और भरपूर एग्जाम्पल लेते हैं इसके, कल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ बेटा, बाय।